हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट एडी, सूबी और लुओ फेंग खड़े हुए होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट एडी से सूबी कहने लगता है कि मुझे आज उस ऑक्शन की कट मिल जाती है जो आज रात को हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही प्रेसिडेंट एडी वहाँ एक टिकट निकालता है और कहता है कि मेरे पास ये टिकट पड़ी हुई है, जिसे वो टिकट निकालकर सूबी को दे देता है। जहाँ हम देखते हैं कि सूबी उस टिकट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट एडी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर प्रेसिडेंट एडी और लुओ फेंग मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मुझे उस लिंगबाओ टावर के पास सबसे पहले जाना होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि सूबी वहाँ से उन लोगों को अलविदा करता है और कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहते ही सूबी वहाँ से लिंगबाओ टावर की ओर निकल लेता है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ सिटी में एक ची और उसके साथ एक डिसाइपल होता है जिसने एक काम किया हुआ होता है और वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता। जहाँ हम उस बच्ची को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि ह्यूमन वर्ल्ड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कितना ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तभी हम देखते हैं उस डिसाइपल को जो कहने लगता है कि ज्यादा जोर से मत बोलो, अगर किसी को हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो हमारे लिए यहाँ काफी ज्यादा मुश्किलात आ सकती है। जिस पर हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ वो बच्ची कहती है कि ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। और आगे चलते चलते वो लोग एक जंगल पर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पहरादार खड़े हुए होते हैं जो कह रहे होते हैं कि तुम लोग आगे नहीं जा सकते, आज किसी भी विजिटर को लिंगबाओ टावर की तरफ जाना मना, आज वहाँ पर एक ओकेजन होने वाली है तो तुम लोग आज अंदर नहीं जा सकते। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि उस डिसाइपल को गुस्सा आता है, मगर वहीं पर ही वो उस टिकट को निकालता है और कहने लगता है कि ये देखो मैंने भी उस प्राइवेट फोटो सेशन के लिए टिकट ली हुई है, मुझे भी लिंगबाओ टावर का इनवाइट मिला हुआ है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो उस टिकट को दो पहरादारों को दिखाता है, जहाँ वो दोनों पहरादार कहने लगता है कि आपका स्वागत है, मगर अब वो फोटो सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, आप कुछ समय बाद आ जाएं, फिर मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो डिसाइपल कहने लगता है कि नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे अभी ले जाओ, मुझे वहाँ थोड़ा काम भी है। जिस पर हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो पहरादार होता है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर आप मेरे साथ आ जाएं। ये कहते ही वो लोग उस लिंगबाओ टावर की ओर निकल जाते हैं। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगबाओ टावर के एक मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ मेंशन के अंदर एक एल्डर होता है। तभी एल्डर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस पहरादार की और डिसाइपल की और बच्ची की एंट्री होती है। जहाँ हम उस पहरादार को देखते हैं जो एल्डर से कहने लगता है कि कुछ गेस्ट आए हैं आपसे मिलने। जहाँ हम देखते हैं कि वो एल्डर कहने लगता है कि अभी तक तो उस फोटो सेशन में काफी ज्यादा टाइम है, तुम यहाँ किस लिए आए हो इतना जल्दी। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस के लिए आया हूँ। जिस पर हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगता है कि ये किस किस्म का बिजनेस है, इसके लिए तुम इतना जल्दी आ गए हो। जहाँ हम देखते हैं वो डिसाइपल कहने लगता है कि मुझे 20 एलेक्सर्स चाहिए हैं, वो भी टॉप ग्रेड के। इसकी बात को सुनकर वो एल्डर कहने लगता है कि ऐसे ही मैं तुम्हें वो टॉप 20 एलेक्सर्स नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें अपने एलेक्सर्स को दिखाना होगा, जो जो तुमने रिफाइन किए हैं उसे अपने हैंड में लाकर मुझे दे दो। ये कहते ही वहाँ हम उस डिसाइपल को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा एल्डर ने कहा होता है। तभी वो उस एलेक्सर को निकाल कर वहीं पर ही एल्डर को दिखाता है, जहाँ एल्डर वो उस एलेक्सर को देखकर कहता है कि ये एलेक्सर तो काफी ज्यादा ही प्योर है, ऐसे एलेक्सर तो रेगुलरली नहीं मिलते। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो एल्डर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उस एलेक्सर को देखकर। अगर वो वहाँ कहने लगता है कि डिसाइपल मैं तुम्हें ऐसे ही वो टॉप 20 एलेक्सर नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे बात करनी ही होगी आगे, कि मुझे नहीं पता कि तुम उन एलेक्सर का यूज किस तरह कर सकते हो, तुम उन्हें गलत यूज में भी ला सकते हो। तो इसी तरह मैं पहले जाऊंगा अपने लॉर्ड से बात करूंगा, अगर मेरे लॉर्ड ने इजाजत दे दी तो फिर मैं तुम्हें उन एलेक्सर्स को दे दूंगा। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि एल्डर वहाँ पर अपने डिसाइपल को लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ वो जो डिसाइपल होता है वो कर कुर्सी पर बैठता है और वो बच्ची भी आकर कुर्सी पर बैठती और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है ह्यूमन वर्ल्ड को। वहीं पर ही सामने कप में एक ड्रिंक पड़ी हुई होती है, वो बच्ची उसे पी लेती है, मगर वो ड्रिंक काफी ज्यादा ही कड़वी होती है, जिसकी वजह से वो उसे वहीं पर ही फेंक देती है और वो जो साथ में डिसाइपल बैठा होता है वो हंसने लग जाता है। इसी के साथ साथ वो एल्डर की भी एंट्री होती है, जहाँ एल्डर के साथ उसकी लॉर्ड आती है, जो लॉर्ड एक लेडी होती है, जिसे देखकर वहाँ पर डिसाइपल चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक मर्डर ये स्पिरिट है। हम उस एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है कि यही हमारी लिंगबाओ टावर की एंड लॉर्ड है और हमारी लॉर्ड भी है। कहते ही वहाँ हम उस लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स दोगे उन टॉप 20 एलेक्सर्स के लिए। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही वो डिसाइपल खड़ा होता है और कहने लगता है कि जो मार्केट की प्राइस चल रही है मैं उसी के मुताबिक आपको कॉइन्स दे दूंगा। जिस पर हम देखते हैं वो लेडी लॉर्ड कहती है कि जो 20 एलेक्सर्स है तो आज रात
साथ इस ओकेजन में नहीं आने वाले, मगर हम उसको हमारे लिए किसी न किसी दिन लेकर आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम 10% मिशन अपना लेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर वो जो डिसेबल होता है वो वहाँ एक बोतल निकाल लेता है और कहता है कि इसमें कुछ एडवांस है, इसे आप रख लें जब तक। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी लॉर्ड होती है वो उसे रख लेती है और वहीं पर ही डील करने के लिए हैंड चेक करती है, मगर जैसे ही वो हैंड चेक करती है वो उस डिसेबल की पावर्स को फील करना स्टार्ट कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो डिसेबल होता है वो बड़ी मुश्किल से अपने हैंड को उसके हैंड से अलग करता है, जहाँ वो लेडी लॉर्ड कहती है कि मेरा मकसद तुम्हें तंग करना नहीं था, बस ये गलती से हो गया। ये कहते ही वहाँ लेडी लॉर्ड कहती है कि बस अब वो ओकेजन स्टार्ट होने वाली, अब फोटो सेशन में टाइम नहीं रहा, अब हमें वहाँ जाना ही होगा। ये कहते ही वो उन्हें उस लिंगबाओ टावर के लिए आने का कहती है, जहाँ हम उस बच्ची को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से से वहाँ उस लेडी को देखकर जाती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ जो एल्डर खड़ा हुआ होता है वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों में कोई ना कोई गड़बड़ है या नहीं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ जो लेडी लॉर्ड खड़ी होती है वो कहने लगती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन मुझे ये जो लड़का था ये काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसके साथ जब मैंने हैंड शेक किया तो मैंने इसकी पावर्स को फील किया, इसकी पावर्स तो कमाल की है, जो इसकी बॉडी थी वो बेस्ट स्पिरिचुअल बॉडी थी आज तक की। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगबाओ टावर के जो एरिना होता है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ब्लैक ड्रेस वाला डिसेबल वहाँ पर आकर बैठता है और कहता है कि लिंगबाओ टावर का जो सिंबल है वो तो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। वहीं पर ही हम देखते हैं उस डिसेबल को जो वहाँ पर जो फायर लेक्सर होता है उसे निकाल कर कहता है कि आज वो फेंग जितनी भी वो फायर लेक्सर्स होंगी तुम्हें उन सब की पिक्चर्स लेकर रखनी है। वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ जो डिसेबल बैठा होता है उसका डैड भी वहाँ आ जाता है और वो डिसेबल कहने लगता है कि डैड आप यहाँ कर रहे हैं वो, और मन ही मन में काफी ज्यादा चौंक गया होता है। तभी हम देखते हैं हमें उस डिसेबल के डैड को दिखाया जाता है, जिससे एक पर्सन पूछता है कि लूजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर लूजी कहने लगता है कि ये जगह तुम लोगों ने खरीदी हुई है, अगर तुम लोग आ सकते हो तो मैं भी आ सकता हूँ। जिस पर हम देखते हैं वो जो डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि हमने तो यहाँ पर आने के 50,000 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं, क्या तुमने भी दिए या ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए हो। ये बात सुनते ही लूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं पर ही लूजी कहने लगता है कि हमारी सू फैमिली को किसी किस्म के भी कॉइन्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर वहाँ पर जो हम देखते हैं वहाँ जो सैफल होता है वो एक उल्टी बात कर देता है और कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी को इनके पास गिरवी रखवा कर आए हो जो इन्होंने तुम्हें मुफ्त में अंदर आने दे दिया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस ब्लैक ड्रेस वाले डिसेबल को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते ही वो सीधा उसी मोटे के पास आता है और उसकी गर्दन से पकड़कर कहता है कि ऐंदा ऐसी बकवास मत करना, और उसे वहाँ पर एक जोरदार अटैक यूज करके नीचे फेंक देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो साथ में उसी के एक और मोटा खड़ा होता है वो कहने लगता है कि तुमने मेरे फादर को मारने की हिम्मत भी कैसे की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपने पंच को रेडी करता है और वहाँ उस ब्लैक ड्रेस वाले डिसेबल की ओर जाता है, मगर वो उसे अपने एक ही स्पिरिचुअल पावर अटैक से नीचे फेंक देता है। तभी एल्डर की एंट्री होती है, जहाँ एल्डर कहने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर वो डिसेबल कहता है कि ये लोग यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं और जितने भी गेस्ट आए हैं उनके साथ बुरे तरीके से पेश आ रहे हैं। जहाँ एल्डर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब कोई भी कुछ नहीं करेगा और यहाँ पर पीस कायम करो, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ ही देर में वो ओकेजन स्टार्ट होने वाली है। अगर किसी ने बदतमीजी या कुछ और करने की कोशिश की तो उसे इस ओकेजन से किक आउट कर दिया जाएगा। वहीं पर ही हम उस मोटे को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है उस ब्लैक ड्रेस वाले डिसेबल पर, मगर वहाँ पर वो मोटा कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं से ही एल्डर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पर लूजी बैठा हुआ होता है। लूजी कहता है कि आखिरकार इस ब्लैक ड्रेस में और ब्लैक मास्क में कौन है जो मुझे बचा रहने यहाँ पर आया, और उसने जरा सी मेरी बेइज्जती सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोचने लग जाता है और हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सूबी ने तो ये ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ। मैं आपको जरा सी हिंट भी दे देता हूँ, लूजी की डॉटर सूबी की क्या लगती है। अगर आप लोगों ने इस चीज को गेस कर लिया तो आप लोग आराम से पहचान लोगे कि ये कौन है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो पे एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कर दे, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।